तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर से, जिसका इनकारनेशन हो चुका था एक दूसरे दुनिया में, एकदम नंगा पुंगा हो भी का था। वाओ, मेरा इनकारनेशन हो गया, लेकिन न जाने क्यों नीचे बहुत ही हल्का हल्का लग रहा है। लेट मी सी। तो जैसे अपने नीचे देखता है तो नीचे उसका नुन्नू ही नहीं था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मेरा नुन्नू, ओ मेरा नुन्नू, ओ मेरा नुन्नू कहाँ गया? मेरा नुन्नू इधर है, इधर है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है। शिट, मैं किसी और दुनिया में आ गया, लेकिन मेरा नुन्नू मेरे साथ नहीं आया। मगर ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं किसी और दुनिया में आ गया लेकिन मेरा नुन्नू ही नहीं आया? मुझे याद करने दो क्या हुआ। मैं बढ़िया नहाया धोया, खाया पिया, एंजॉय किया। अरे यार, मुझे कुछ याद भी नहीं आ रहा। अरे यार, याद आ जा, याद आ जा, याद आ जा। क्या हुआ, कैसे हो गया? याद करने की कोशिश करो। या मुझे याद आया, एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ, उस एक्सीडेंट में मैं मर गया और मेरे सामने पूरा अंधेरा अंधेरा हो गया। और जैसे मेरी आँख खुली, मैं किसी और दुनिया में आ गया और मेरा नुन्नू ही नहीं है। और मैं नंगा पुंगा क्यों? यानी मेरा कपड़ा भी मेरे साथ नहीं आया। एक सेकंड, कहीं ऐसा तो नहीं है ये जो दुनिया है, इस दुनिया में लोग नंगे पुंगे रहते होंगे और ये दुनिया के लोगों के पास शायद नुन्नू होता ही नहीं होगा। या सही बोला? तो मुझे बिंदास, बिना डरे बिना शर्माए शहर में जाना चाहिए। लेकिन जैसे शहर में आता है, शहर में लोगों ने कपड़े पहने थे, ये देख के डर जाता है और अपने आप को छुपा लेता है और कहता नहीं हुए, शहर में तो लोगों ने एकदम नॉर्मल कपड़ा पहना है। तो इसको कपड़ा दिखता है जो अपने ये कवर कर लेता है और कहता बाल बाल बचा, बिना कपड़ों का देख लेते। तो और शक होता कि ऐसा तो नहीं, लोगों ने भले कपड़े पहने लेकिन कपड़ों के अंदर उनके पास भी नुन्नू नहीं होगा। यस, लेकिन मुझे पता करना पड़ेगा। मगर कैसे? मैं किसी का पैंट खोल कर तो देख नहीं सकता। उतने में एक लड़की कहती है, ओ माय गॉड, वो देखो हमारा मेन कैरेक्टर तभी कहता, क्या देखो क्या देखो? अरे कुछ मत देखो, कुछ नहीं है मेरे पास। तो बेसिकली डेमोन ने अटैक किया था, उसके बारे में कह रही थी। उसे डेमोन का देखो, और वो डेमोन हर एरिया में बवाल मचा रहा था, चिल्ला रहा था। और उसका भी एक नुन्नू था जो दिख नहीं रहा था लेकिन कपड़े के नीचे है, ये क्लियर पता चल रहा था, बड़ा नुन्नू। हमारा मेन कैरेक्टर भी लगा रही है, दुनिया में तो शैतान लोग का भी नुन्नू होता है, तो इंसान लोग का भी पक्का होगा। और वो शैतान एकदम मारने को रेडी, काटने को रेडी। हमारे मेन कैरेक्टर की जान निकालने वाला था कि साले तुझे मारूंगा, लेकिन पीछे से कोई और अटैक करके उसको मार डालता है। तो बेसिकली एक हीरो था, एक्सप्लोजन टाइप की उसकी एबिलिटी थी, उसने एबिलिटी से अटैक करके बचा लिया था। और हमारे मेन कैरेक्टर से पूछता है, मैं तू ठीक है ना? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है, या मैं ठीक हूँ। और दूसरी ओर वो जो डेमन मर चुका था और उसकी जो बॉडी है ना, एक वेपन में कन्वर्ट हो गई थी, वो भी कहता हु आई एम फकिंग डेमन स्लेयर। मार डाला मैंने डेमन को। ये देखो कितना कमाल का वेपन यहाँ पे मिला है। लेट मिस यू, आगे क्या होने वाला है? चलो मेरे गाइस, वो लोग भी कहते या चलो चलो, हीरो की जय, आप सबसे कमाल किया, आप सबसे ये हो सबसे वो। और बगल के एरिया में एक बूढ़ा आदमी बैठ के सारे बंदे लोगों की एबिलिटी चेक कर रहा था। क्या नहीं, ये दुनिया में जैसे बंदे अवेकन होते हैं, सबको अपनी अपनी एबिलिटी मिलती है। जैसे ये हीरो था, वो एक्सप्लोजन उसकी एबिलिटी थी। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी सोचता मुझे भी जाके चेक करवाना चाहिए। वो चेक करवाता है तो बुड्ढा भी कहता है, ही तुम्हारी एबिलिटी सबसे कमाल की है और एबिलिटी के नाम है नुन्नू ना होना। तुम्हारे पास तो नुन्नू ही नहीं है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है, चिल्ला चिल्ला के सबको मत बता यार। लेकिन क्या बोलते, ये सपना था, रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उसने चेक करवाया ही नहीं था, तो उसको डर लग रहा है, चेक करवाऊंगा तो मेरी नुन्नू की बात एक्सपोज हो जाएगी। अब आते भाई करंटली सपने से बाहर है, जब एक आदमी भी कहता, क्या रे साले कहाँ जा रहा है? डेमन का शिकार करने जा रहा है। तूने अभी अभी देखा नहीं क्या डेमन कितना खतरनाक था? डेमन का शिकार करने के लिए तुझे कमाल का वेपन यहाँ पे चाहिए, अगर नहीं मिला तो तेरी हालत खराब हो जाएगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक, मुझे वेपन नहीं चाहिए, मुझे एक नुन्नू चाहिए। वो भी कहता, क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? हमारे पास सुपर वेपन है, चाहिए ना? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नुन्नू। वो भी कहता, क्या बोले? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता, ना कुछ भी नहीं बोला। अरे नुन्नू के पैसे है ही नहीं तो इसके पैसे कहाँ से आएंगे? बाय द वे तुम्हारी एबिलिटी क्या है? तो वो भी कहता, मेरी एबिलिटी है स्टोरेज। मेरे पास लिटरली बहुत बड़ा स्टोरेज एबिलिटी है, मैं कुछ भी स्टोर करके रख सकता हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक हुआ, मेरे पास तो नुन्नू ही नहीं है, एबिलिटी क्या घंटा यहाँ पर होगा? वो भी कहता, क्या हुआ, क्या सोच रहा है, चाहिए कि नहीं चाहिए तुम्हें? लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर के दिमाग में बस नुन्नू घूम रहा था कि कुछ भी हो जाए मुझे नुन्नू यहाँ पे चाहिए। हालांकि मुझे अभी भी पता नहीं ये दुनिया में कंफर्म सबके पास नुन्नू है कि नहीं है, क्योंकि डेमन दिखा था, डेमन ने भी कपड़ा पहना था, कपड़े के नीचे मुझे मोटा मोटा कुछ दिख रहा था। और वो सच में नुन्नू था या क्या था मुझे मालूम नहीं है, पहले मुझे वो कन्फर्म करना है। तो सोचो कन्फर्म करने के लिए कहाँ जाएगा भाई? पब्लिक बाथरूम में। पब्लिक में कोई ना कोई मुतने आएगा, जैसे मुतने आएगा मैं देख लूंगा उसके पास नुन्नू है कि नहीं। तो एक लड़का मूत रहा था, हमारा मेन कैरेक्टर भी लेक्चर पास में जाके देख लेता हूँ। धीरे धीरे पास में जाता है, घबराहट हो रही है और दिख जाता है कि नुन्नू है। और नुन्नू छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा नुन्नू है। उतने में दूसरा बंदा हमारे मेन कैरेक्टर को अटैक कर देता है और कहता, साले मेरे को टॉयलेट करते हुए देख रहा था, मेरे माँ बाप ने मुझे घर से निकाला, मेरी गर्लफ्रेंड ने ब्रेकअप कर लिया, मेरा सारा सामान भी चोरों ने चोरी कर लिया और आज एक आदमी मेरा नुन्नू देख रहा है। भाई कितनी बुरी दिन आ गए मेरे।
हमारा मेन कट्टा भी करे मेरे से ज्यादा बुरा दिन नहीं होगा। मैंने तो अपना नुन्नू खो दिया है। अपोनेंट भी कहता तुम जैसे बंदे लोगों को मैं जानता हूँ, बड़े कमीने बड़े घटिया होते, तुम जैसे को मार के आज मैं अपना बदला ले लूंगा। हमारा मेन कट्टा अलग ये एकदम खड़ा है सदमे में कि एक तो भाई किसी और दुनिया में आ गया, लोगों का सपोर्ट भी नहीं मिल रहा, नुन्नू भी गायब हो गया है। इतना गुस्सा इतना गुस्सा इतना गुस्सा, और आज ये सारा का सारा गुस्सा मैं निकाल के रहूंगा। मुझे मेरा नुन्नू चाहिए। आज आप पावर, तो पावर के नाम पे एक छोटा सा चाकू आता है और हमारा मेन कट्टा भी एक सेकंड, ये चाकू तो पृथ्वी पे मेरे घर में था जिससे मैं सब्जियां काटा करता था। उतने में अपोनेंट अपने वेपन से अटैक करता और कहता तुझे मार के खत्म करूंगा, ये ले ये ले ये ले। लेकिन जैसे तैसे लड़ाई में हमारा मेन कट्टा जीत जाता है। हमारा मेन कट्टा तो इतना गुस्से में आता है कि चाकू से मर्डर करने वाला था, लेकिन कोई और आदमी उसको रोक देता है। अब वो जो दूसरा आदमी जो अटैक कर रहा था वो और रोने लगता है कि गर्लफ्रेंड ने ब्रेकअप कर लिया, नुन्नू भी दिख गया और एक नुन्नू वाले आदमी ने मुझे मैं बहुत मारा, अरे भगवान कुछ है कि नहीं। तो वो दूसरा आदमी आ जाता है जो हमारे मेन कैरेक्टर को टेक्निक वेपन और किताबी बेच रहा था और कहता पावर चाहिए, एकदम पावर चाहिए, गर्लफ्रेंड पापा चाहिए, माँ बाप का प्यार चाहिए, ये ले लो। वो भी कहता है दे दो। हमारा मेन कैरेक्टर भी लुटेरा है साला, पब्लिक को स्कैम करता है, उसको भी स्कैम करेगा। मुझे क्या बाय द वे तुम कौन हो, तुमने मुझे क्यों बचाया। वो भी कहता वेल मैं तुम्हारे नुन्नू के बारे में जानता हूँ, तुम्हें तुम्हारा नुन्नू चाहिए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता व्हाट, तुझे कैसे मालूम। वो भी कहता भाई शांत हो जा, क्योंकि ये जो पूरी दुनिया है ना, मैं पूरी दुनिया का गॉड हूँ। रही बात तेरा नुन्नू कहाँ गया, तो तेरे नुन्नू को मैंने इस दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डेमोन में कन्वर्ट कर दिया है। यानी हमारा मेन कैरेक्टर का नुन्नू अब पूरी दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डेमोन यहाँ पे बन चुका है। बोलो कैसा यहाँ पे लगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मगर कैसे। वो भी कहता मैं तुझे दिखाता हूँ। अब छोटा सा डेमो दिखाता है जिसमें छोटा सा डेमोन कन्वर्ट हो जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है एक सेकेंड, अब ये क्या है। वो भी कहता वेल बनाने का तरीका है, मैं नाम है वो हूँ और मैं पूरी दुनिया का गॉड यहाँ पर हूँ और मैं किसी को कुछ भी बना सकता हूँ, कैसे भी बना सकता हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग तो भाई जब तू मुझे ये दुनिया में लाया तो मेरा नुन्नू को डेमोन क्यों बनाया और मुझे कोई एबिलिटी क्यों नहीं दी। जैसे मैंने एबिलिटी यूज करने की कोशिश की वैसे मेरे हाथों में एक चाकू आ गया। वो भी कहता वेल वो तो गलती से हो गया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता साले तूने गलती से मेरा नुन्नू हटवा दिया। वो भी कहता क्या ही कर सकते, तुम्हारे नुन्नू में बहुत पावर था, वो गलती से डेमोन बना था, लेकिन नुन्नू इतना पावरफुल था कि ऑटोमेटिक दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डेमोन यहाँ पे बन गया। ये देखो तुम्हारा नुन्नू रियलिटी में कैसा दिखता था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता रियलिटी में तो बड़ा था, लेकिन साले अब वो डेमोन कहाँ है, मुझे मेरा नुन्नू चाहिए। वो भी कहता तुमको शायद मालूम ना हो, लेकिन तुमने एपिसोड के स्टार्टिंग में नोटिस किया होगा जिस डेमोन ने तुम्हारे पे अटैक किया था उसको किसी और हीरो ने मार डाला और वैसे वो डेमन वेपन में कन्वर्ट हो गया। यानी इस दुनिया में तुम जितने भी डेमन लोगों को मारते हो ना तो किसी न किसी वेपन आर्टिफैक्ट या टेक्निक में कन्वर्ट हो जाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता लेकिन मुझे ये सब नहीं जानना, मुझे मेरे नुन्नू के बारे में जानना है। वो भी कहता प्लस डेमन लोग की अलग अलग एबिलिटी होती है, कमाल कमाल की एबिलिटी होती है, उनके लेवल भी होते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मुझे वो नहीं जानना, मुझे बस मेरे नुन्नू के बारे में जानना है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। क्या लगता है हमारे मेन कैरेक्टर को नुन्नू मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। जस्टिस फॉर हिज नुन्नू। चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था गॉड आता है जिसने हमारे मेन कैरेक्टर को ये दुनिया में लाया था और उसने हमारे मेन कैरेक्टर के नुन्नू को दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डेमोन में कन्वर्ट कर दिया था और उसके बारे में ज्यादा कुछ बता भी नहीं रहा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बता देना यार। वो भी कहता मैं बता रहा हूँ, यहाँ का जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डेमोन है ना उसको फर्स्ट लेवल पे माना जाता है, फिर सेकंड थर्ड फोर्थ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता तेरे माँ के पिछवाड़े में डालू अपना नुन्नू, तू मुझे बताता क्यों नहीं है कि मेरा नुन्नू किधर है। वो भी कहता है तेरा नुन्नू डेमोन बन के पूरी दुनिया में यहाँ हुआ घूम रहा है और अपना डेमोनगिरी किए जा रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हाँ तो मुझे मेरा नुन्नू वापस चाहिए, नुन्नू कैसे मिलेगा। वो भी कहता तुझे बस अपने नुन्नू को हरा देना है, यानी उसे डेमोन को मार देना जिससे वो वापस तेरे नुन्नू के शेप में आके तेरे से चिपक जाएगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता लेकिन कैसे, तूने तो मुझे कोई एबिलिटी भी नहीं दिया है, एबिलिटी के नाम पे बस एक चाकू आता है, ऐसे कैसे। वो भी कहता तू ट्रांसमाइग्रेटर है ना, तो तुझे मैंने एक एबिलिटी दी है अपने दुनिया से कोई भी सामान ट्रांसमाइग्रेट करने का। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अच्छा लेकिन बस चाकू क्यों हुआ। वो भी कहता क्योंकि तूने चाकू किया। अब तू सोच कोई और कुर्सी तलवार या फिर अपना टीवी गमला, तेरे घर में कोई भी आइटम है ना तो उसको यहाँ पे टेलीपोर्ट करके ला सकता है अपने एबिलिटी के यूज के। तो हमारा मेन कैरेक्टर कोशिश करता है तो वाकई में बास्केटबॉल सब कुछ आ जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है लेकिन मेरे घर में कोई आइटम बॉम्ब या तलवार या कोई गन नहीं है, मेरे घर में छोटी मोटी चीजें पड़ी हुई है, उनसे भला मैं क्या ही कर सकता हूँ, ये गमला फेंक के मारूंगा क्या मैं। तो गॉड भी कहता साले तुझे सब कुछ के मिला के दूं, थोड़ा अपना दिमाग लगा, थोड़ी अपनी पावर लगा, थोड़ा अपना ताकत लगा साले गधे के बच्चे।
वो भी कहता लेकिन ये भी कहता लेकिन क्या, जब तू गेम खेलता है गेम में सब कुछ नहीं मिलता, गेम लेवल 1 से स्टार्ट होता है, फिर खेल के तू चैंपियन बनता है। साला समझा कि ना समझा? हमारा मेन कहता भी कहता ओके ठीक है मैं समझ गया। तो वो भी कहता गुड, बहुत ही बढ़िया, तो जाके अपना काम करो, कोशिश करो। हमारा मेन कहता है चाकू चलाने की कोशिश करता है और चाकू बढ़िया चलता है। अपोने ने भी देखा चाकू बढ़िया चला ना, ऐसी प्रैक्टिस कर, मेहनत करते रहे, सब कुछ बढ़िया चलेगा और तेरा कल्याण हो जाएगा। और मैं हूँ गॉड, जा रहा हूँ मैं, वापस आऊंगा जरूरत पड़े तो, ये मन करे तो, लेकिन बुला लेना, मैं कभी नहीं आऊंगा बुलाने पर। हा। टेलीपोर्ट हो जाता है। हमारा मेन करता भी लग साला गजब ही आदमी है। तभी वो सामने एक गड्ढा दिखाई देता है। हमारा मेन करता भी लग ये गड्ढा कैसा है, जैसे गड्ढे के पास आता है तो ऑटोमेटिक टेलीपोर्ट होकर किसी और घर में आ जाता है। और उस घर के अंदर ज़ॉम्बी जैसा कोई क्रिएचर था जो हमारे मेन कैरेक्टर को पकड़ के जेल में डाल देता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग चल क्या रहा है, या अचानक से मैं यहाँ पर आ गया, ये भी कोई डेमोन है क्या? और तभी वहाँ पर एक और दूसरा हीरो आता है पर कहता है हेलो कैसे हो, कौन हो तुम, छोटे मोटे बंदे लग रहे हो। मार्टिन मेरा नाम है और मैं इस एरिया का एक डेमोन किंग हूँ, डेमोन स्लेयर। हमारा मेन कैरेक्टर भी लिखा है। तो भाई तू यहाँ पे कैसे बंद हो गया? मेरा नाम हुआंगे और ये डेमोन किंग का केव है क्या? वो भी कहता यहाँ पे छोटे मोटे डेमोन लोग रहते हैं, मैं आया तो पकड़ने के लिए गलती से मैं ही कब्जे में आ गया। उतने में बिल्ली जैसा दिखने वाला कोई अपीयर हो जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता कौन है तू? दूसरा हीरो कहता एक सेकंड, फेरी, भाई तू फेरी है ना? वो भी कहता वेल हाँ मैं फेरी हूँ। और एक कमाल की बात बताऊं क्या, ये जो लड़का है इसके पास तो नुन्नू। उतने में हमारा मेन कैरेक्टर फेरी को मार देता है, जिससे उस लड़के को भी चोट लगती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग साला कौन है ये फेरियन, इसको मेरे बारे में इतनी सच्चाई कैसे मालूम है? वो भी कहता साले तू मुझे क्यों मार रहा है, उस हीरो को मारना। हीरो भी होश हो चुका था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता साले तू है कौन पहले ये बता, और ये नुन्नू वाली बात कैसे मालूम? वो भी कहता रहे जो गॉड तुझे मिला था ना, मैं उसी गॉड का एक अवतार हूँ, जो उसको मालूम है वो सारी बातें मुझे भी मालूम है और मैं सबको बता दूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चुप कर, चिल्ला के मत बता, तू मेरा सिस्टम है क्या? वो भी कहता है तुम्हारी दुनिया में मैंने कहानी पढ़ी है जिसने सिस्टम बहुत ही ज्यादा फेमस है, तो मैं सिस्टम नहीं हूँ लेकिन सिस्टम जैसा हूँ, तुम्हारी हेल्प करूंगा एडवेंचर करने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनने के लिए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ठीक है, तुम्हें अभी किसी डेमोन के एरिया के अंदर हो क्या? वो भी कहता यस तुम अभी एक डेमोन के एरिया के अंदर हो और इस केव के अंदर डेमोन लोग भरे पड़े। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता लेकिन मैं तो किसी गड्ढे के पास आया था, जो गड्ढा बिल्कुल हमारी दुनिया के गड्ढे जैसा दिख रहा था, फिर यहाँ पे मैं कैसे आ गया? वो भी कहता वही तो, कोई दरवाजा, कोई छेद या कोई ऐसा तुम्हें दिखे ना तो गलती से उसके पास मत जाना, क्योंकि हमेशा वो तुम्हें किसी न किसी डेमोन के एरिया में पहुंचा देता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अब क्या करें? वो भी कहता अब क्या करो, अब तुम्हें लड़ना पड़ेगा, तुम्हें डेमोन को मारना पड़ेगा, अपने नुन्नू को हासिल करना पड़ेगा, वरना नुन्नू का मर जाओगे बिना। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक ओके ठीक है, तो मतलब समझ नहीं आ रहा यार मैं क्या करूँ आगे। वो भी कहता ऑफ कोर्स तुझे आगे बढ़ना चाहिए, गेम के अंदर जैसे आगे बढ़ते वैसे समझिए तेरा गेम है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता लेकिन अभी मैं जेल जैसे किसी एरिया में बंद हूँ, अब यहाँ से कैसे निकलूँ? वो भी कहता बिल यहाँ से कैसे निकले, तुम्हारा सबसे पहला मिशन है, तुम्हें दरवाजा यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता दरवाजा कैसे ढूंढूं? एक सेकंड, मैं अपनी दुनिया से कुछ भी ला सकता हूँ ना, तो मेरे घर में एक आरी जैसा पड़ा हुआ था चेंशो, उसको मंगा के देखता हूँ तो आ जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वाह चेंशो आ गया, इससे मैं काट के आगे बढ़ सकता हूँ। सिस्टम भी कहता या काट के आगे बढ़ सकते हो, लेकिन क्या उसको चलाने के लिए चाहिए बैटरी या बिजली, जो ये दुनिया में कहीं नहीं। साला तो बीसी चलाऊंगा मैं कैसे? अरे कोई और यूजफुल आइटम नहीं है क्या? तो वहाँ पे कुछ दूसरे डेमोन लोग भी थे, वो लोग भी कहते हैं लो मेरा नाम है शुंजिया क्यूजेंड और डूजियो, और एक छोटा सा था बहुत प्यारा सा चायुशुई हेलो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अबे मुझे लगा कोई इंसान मिल जाएगा तो काम चलेगा, इनमें से तो कोई भी इंसान नहीं लग रहा, ये तो डेमोन लग रहे। तो वो डेमोन नहीं थे, ये दुनिया में इंसान डेमोन उनके अलावा बहुत ही अलग अलग क्लैन के लोग रहते हैं, और ये उनमें से फिश क्लैन के लोग हैं जो पड़ोस वाले गाँव में रहते थे, लेकिन बाद में डेमोन लोगों ने इनके साथ बहुत बुरा किया। तो डोंट वरी मैं आया हूँ मारने के लिए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता साले तू होश में आ गया? वो भी कहते यस मैं होश में आ गया, मार्टिन मेरा नाम है, मैंने आपको बताया था और आज से मैं आपका डिसाइपल। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अरे 10 मिनट पहले मिले थे, अब तुम्हें डिसाइपल बनने को क्यों तैयार हो गया? तो वो भी कहता क्योंकि ये जो फेरी है ना कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है, फेरी को बड़ा स्पेशल माना जाता है और ये फेरी आपको सपोर्ट कर रहा है, यानी आप बड़े स्पेशल आदमी हो। वैसे स्पेशल आदमी का डिसाइपल ना बनूं तो किसका डिसाइपल यहाँ पे बनूं? आज से आप मेरे पापा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता रहे ये जो फेरी है ना ये तो किसी गॉड का अवतार है। तो वो भी कहता चुप कर, हमारी सच्चाई आपस में रखते हैं, किसी और को नहीं बताते। अपोनेंट भी कहता मान गए ठीक है, आज से मैं आपको कुत्ता और ये जो प्यारा सा फेरी दिख रहा है ना तेरी माँ का, वो भी कहता साले मुझे गाली क्यों दे रहा है?
हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक हुआ यार गजब ही आदमी है, ठीक है भाई आ जाओ मेरे साथ, देखते हैं आगे क्या ही कर सकते हैं। वो भी कहता सबसे पहले आग लगाता हूँ, आग लगा के ये जो जेल है ना इसको तोड़ने की कोशिश करता हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता लाइटर लाइटर है मेरे पास, अपने दुनिया से लाइटर बुला लेता है। अब ओनर को लगता है माय गॉड आग आग, ओ माय गॉड आग वाली एबिलिटी। हमारा मेन कैरेक्टर भी लगता है इसको क्या मालूम किया तो लाइटर है, चलो ऐसी पागल यहाँ पे बना देता हूँ। सिस्टम भी कहता नहीं साले ऐसा फालतू में पागल नहीं बनाने का, दिमाग लगाने का, थोड़ा एडवेंचर करने का, समझा कि ना समझा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता यार ये मैं समझ गया यार। और जिस डेमोन ने हमारे मेन कैरेक्टर को बंद किया था दरेब उसके पास आता है। हाँ उसने आग लगा के जेल तोड़ दिया था और अपने दुनिया से चाकू व जो भी हो सके बुलाकर अटैक करता है और सब अटैक करके गर्दन काट के उसके टुकड़े टुकड़े करके मार देता है और कहता मैंने मार दिया। और कोई है क्या, तो कौन लड़की को पकड़ के रखा गया था, वो कोई इल्फुलैन की थी, वो भी कहती है लो आपसे मिलकर अच्छा लगा। अब आते भाई हमारे मेन कैरेक्टर के नुन्नू की ओर। नुन्नू के सामने 2 डेमोन थे, तो ये दोनों डेमोन से कहता है 6 महीने यहाँ पर हो गए, मैं 6 महीने से यही पर हूँ और ये जो केव है ये केव तुम्हारा है क्या। तो 2 डेमोन में से बड़ा डेमोन कहता है ये मालिक ये केव मेरा है। छोटा डेमोन भी कहता है ये केव इसी का है, यही रहता है, यही यहाँ पर आया था, मैं मेरे को ही लेकर आया था। नुन्नू भी कहता बहुत ही बढ़िया, तो जाओ एडवेंचर करो, बढ़िया मस्ती मजाक करते हैं। वो भी कहता ठीक है डेमोन किंग जैसा आप बोलो वैसा ही करेंगे, आपका हुक्म सर आंखों पर, डेमोन किंग तुसी ग्रेट हो, डेमोन किंग जय जयकार हो। तो वो भी कहता है डेमोन किंग डेमोन किंग डेमोन किंग ये सब मत बुलाओ यार, मुझे ठीक नहीं लगता, कोई छोटा नॉर्मल सा नाम दे दो। और लोग भी कहता लेकिन आप पूरी दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डेमोन किंग हो, तो आपको डेमोन किंग ना बोले तो किसको डेमोन किंग बोले। वो भी कहता मुझे बोलो नुन्नू, प्यार से नुन्नू। अब आते हमारे मेन कैरेक्टर की ओर जो जा रहे थे, तो रास्ते में फेरी भी कहती है कि अरे आपने उससे डेमोन को क्यों मारा, वो डेमोन उतना बुरा डेमोन नहीं था, वो तो इनोसेंट था, उसको मैनिपुलेट किया गया था तभी उसने हमको पकड़ लिया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता लेकिन कोई फायदा ही नहीं, वो एक पेड़ ही ऐसा डेमोन था, अगर मैं उसको टुकड़े टुकड़े नहीं करता वो वापस से जग खड़ा हो जाता और हमको भागने नहीं देता, तो अपने आप को बचाने के लिए इतना करना पड़ा, मैनू माफ कर दो। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।